गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, इससे पहले आप ज्योग्राफी कर रहे थे और ज्योग्राफी में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 चैप्टर और अभी तक मुझे लगता है उतना काफी है। और बीच में एक इजी, सबसे आसान और आपका फेवरेबल चुनिंदा टॉपिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं। और इकोनॉमिक्स का आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास 9th में हमारे पास में सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ में इकोनॉमिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद में हिस्ट्री हो गया और फिर सिविक्स जिसको आप पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट है और चारों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट, आप किसी भी फील्ड में जाए ये आपका बेस बनाएंगे। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू आईएएस आईपीएस अफसर बने या फिर कोई इकोनॉमिस्ट बने, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को संभालने की जिम्मेवारी आप संभालें या अपने परिवार के इकोनॉमी को देखें। हमें भी अपने परिवार को भी चलाने के लिए अपने परिवार की इकोनॉमी का ध्यान रखना होता है। और देश के बारे में अगर जाने, दूसरे सब्जेक्ट है जो आपके इतिहास, हमें अपने देश का इतिहास भी मालूम होना चाहिए और साथ में राजनीति। इतिहास और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो आज के दिन घटनाएं घट रही हैं वो फिर एक इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। तो वो तो हुआ आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं इसके बारे में सोशल साइंस में जो हम करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स का अपना एक महत्व है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस है ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। और जरूर आपने भी कुछ सपने सजाए होंगे इकोनॉमिक्स। हो सकता है आप +1 और +2 में इकोनॉमिक्स लें और फिर उसके बाद में आगे के हायर स्टडी में बीकॉम ऑनर्स करें या एमकॉम ऑनर्स करें या फिर उसके बाद में हो सकता है आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाए, वहां पे कोई लेक्चरर बन जाए या फिर वहां से लौटकर आकर फिर अपने देश के अर्थव्यवस्था में, देश की पॉलिटिक्स के अंदर अपना कोई रोल निभाए। तो जरूर आप में से ये तो निश्चित है कहीं ना कहीं आप सभी का एक रोल होने वाला है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ पालमपुर। और स्टोरी ऑफ पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ऐसा कि किसी एक रियल घटना पे आधारित नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई भी आपके आस पड़ोस का गांव हो सकता है, आपका अपना गांव हो सकता है, उसकी कहानी है। हो सके तो आप अपने से रिलेट करके देखें, को रिलेट करके, तो आप पाएंगे कि ये मेरे गांव की ही कहानी है। कहीं पर भी हम लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, हम भी गांव क्षेत्र से हैं और गांव के अंदर जो घटनाएं और परिघटनाएं घटती हैं, कैसे गांव की इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होती है, गांव के अंदर कौन कौन से लोग किस तरह से रहते हैं और लोगों का रहन सहन, खान पान, उनका कौन कौन सी फैसिलिटीज, सुविधाएं वहां पर होती है गांव में, और फिर रोड किस तरह के होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। गांव से आपके ऑब्वियसली आपके गांव के पास में आपके कोई और गांव होगा जो आपके गांव से बड़ा होगा और फिर आपके गांव और उस गांव से बड़ा कोई टाउन भी होगा। और ये आपके गांव और आपका साथ वाला जो बड़ा गांव है वो कनेक्ट होगा उस टाउन से पक्के रोड से। ऑल वेदर में, सभी मौसम में उस रोड से आप जा सकते होंगे और आप अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं करने के लिए आप अपने जो नजदीकी शहर है वहां तक जाते हैं। आपके गांव में भी प्राइमरी डिस्पेंसरी होंगी, हेल्थ सेंटर होगा, प्राइमरी स्कूल होगा। तो ये सब कुछ आप रिलेट कर सकते हो इसी से, और ये आपका बेसिक है। यहीं से आप कभी भी बेस मजबूत होना होता है और अगर बेस मजबूत है तो आप आगे उसके ऊपर कितनी ही बिल्डिंग खड़े करते जाए, मजबूत होगी आपकी बिल्डिंग। आधार अगर अच्छा है तो हम आधार को मजबूत करने के लिए शुरुआत करते हैं
बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टोरी है ये। विलेज पालमपुर की एक कहानी है। एक गांव है, कोई हाइपोथेटिकल गांव जो हो सकता है मौजूद ना हो हकीकत में, और ये गांव अपने ही एक नजदीक के गांव से जुड़ा हुआ है जो कि रायगंज है, एंड इट इज अबाउट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस। और रायगंज से फिर रायगंज से आगे फिर शाहपुर गांव शहर है, और ये पक्का रोड जो ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। सभी तरह के ट्रैफिक यहाँ पर आपके गांव से कनेक्टेड है, तो फिर रोड कनेक्टेड है, तो वहां पे ट्रक भी चलते हुए, तांगा भी चलते हुए, लॉरी भी, जीप भी, ट्रक, मोटरसाइकिल भी, सभी तरह की सुविधाएं होंगी वहां तक जाने के लिए। और साथ में आपके गांव में जिस तरह के मकान होंगे, गांव की आबादी उसकी लगभग 450 के लगभग है, फैमिलीज, परिवार है, और 80% जो लोग हैं उनके पास में लैंड का ओनरशिप है। इस गांव में पालमपुर की बात कर रहे हैं हम, लैंड की ओनरशिप 80% लोगों के पास, बाकी 20% जो अदर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, 1/3 हिस्सा वो शेड्यूल कास्ट है, वो किसी गांव के किसी एक कोने में रहते हैं। आप जो 80% लोग हैं वो पक्के मकान में, प्लास्टर के मकान में रह रहे होते हैं, और बाकी शेड्यूल कास्ट है, उनके घर जो कच्चे घास फूस से बने हुए घर हैं। और गांव के अंदर गांव में बिजली की सप्लाई है। आपके खेतों में, जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की मैं बात कर रहा हूँ, खेत हैं उसमें ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, बिजली से पानी का इरिगेशन की सुविधाएं हैं। और फिर दूसरी बिजनेस की एक्टिविटी जो गांव में होती है, डेयरी या फिर दूसरी, सब कहीं बिजली का इस्तेमाल है। खेती का काम होता है यहाँ पर, शहर से जुड़ा हुआ है। जो आपके गांव में प्रोडक्शन होता है उसको बेचने के लिए या फिर दूसरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम शहरों तक जाते हैं। तो इस तरह से तो ये बातें हो गई विलेज पालमपुर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, कहीं पर भी अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना होता है, पैदावार करनी होती है, कोई उत्पादन करना होता है, तो कौन कौन सी चीजें हैं बेसिक जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी तरह का प्रोडक्शन, आप किसी एक एग्जाम्पल को ले सकते हो, चाहे आप चलो आपके आसपास में ही मारुति की प्लांट है जहां पे मारुति की कारें तैयार होती हैं, उसके बारे में हम सोच कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कहीं पे भी आपको प्लांट फैक्ट्री लगानी होती है, हमें लैंड की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। क्या चाहिए? हमें जमीन चाहिए। जमीन के ऊपर ही तो आपकी फैक्ट्री लगी होगी, और फिर उसी फैक्ट्री के अंदर जमीन के साथ साथ में हमें कुछ मिनरल्स की जरूरत है। जैसे कि आप मारुति की फैक्ट्री की बात करें, मारुति के प्लांट की, तो आपको स्टील चाहिए, रबर के टायर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो चाहिए। तो ये हो गया आपके मिनरल्स, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये तो मिनरल्स हो गए, यानी कि आपको लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। मिनरल, वाटर, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, जितने भी आपके आयरन हो गया, स्टील हो गया, और दूसरी जो भी धातु की बात करें तो। अब लैंड के बाद में जो सबसे दूसरी आवश्यकता है, दैट इज द लेबर। जब प्लांट है वहां पे काम करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर कहलाएंगे। और लेबर के साथ में फिर हमें फिजिकल कैपिटल की जरूरत होती है। फिजिकल कैपिटल की अगर बात करें हम, तो फिजिकल कैपिटल में बेटा जो प्लांट है, जो मशीनरी है, जो टूल्स हैं, वो सारे के सारे, या फिर बिल्डिंग है, वो सब फिजिकल कैपिटल में आएंगे। और वो सारे फिजिकल कैपिटल लाइक बिल्डिंग्स और प्लांट, जो मशीनें हैं, अति आधुनिक मशीनें हैं, वो आपकी फिक्स कैपिटल कहलाएंगी। फिक्स का मतलब उनका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, वो बहुत दिनों तक चलने वाली है। एक बार आपने उसके ऊपर पैसा खर्च कर दिया तो उससे जो प्रोडक्शन है वो काफी वर्षों तक होता है। तो वो फिक्स कैपिटल समझ गए आप। फिजिकल कैपिटल के अंदर वो सारी चीजें जो लंबे समय तक चलने वाली है, लाइक योर बिल्डिंग्स, आपके प्लांट के अंदर मशीनरी, वो सभी फिक्स कैपिटल आएंगी। और फिक्स कैपिटल के साथ में हमें रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल के अंदर उस प्लांट में हमको रॉ मटेरियल चाहिए। भाई मशीनों के अंदर कुछ रॉ मटेरियल डालेंगे तब तो कुछ प्रोडक्शन होगा।
रॉ मटेरियल की बात करें तो जैसे आप स्टील की बात करें, स्टील से आपकी जो मेटल से आपकी गाड़ी तैयार होगी, क्योंकि हम एक गाड़ी वाले एग्जांपल को लेके समझ रहे हैं, तो वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। और रॉ मटेरियल के साथ में हमें रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो आपके लेबर है उनकी पेमेंट के लिए, या फिर डे टू डे के एक्सपेंसेस को करने के लिए हमको मनी इन हैंड चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? पैसा। पैसे के बगैर कुछ काम नहीं होने वाला है। तो इन सब को हम समझें तो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी पैदावार हमको करनी होती है, उत्पादन कुछ भी बना ले आप, कोई छोटी से छोटी फैक्ट्री, या फिर आप बिस्किट की फैक्ट्री बना लीजिए, या फिर आप ब्रेड बना लीजिए, या फिर डेयरी जहां पे दूध से कोई और प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ये सब रिक्वायरमेंट होंगे। आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको लेबर, वहां पे काम करने वाले लेबर चाहिए। अब लेबर में भी दो तरह के हो गए, जो लेबर टेक्निकली स्किल्ड है, टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेटेड, कोई ऐसा फील्ड है जहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, और कहीं पर कम पढ़े लिखे लोगों से भी काम चल जाता है, अनस्किल्ड लोगों से भी काम चल जाता है। तो लेबर में दो तरह के, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। और उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमने बात की मशीन्स, टूल्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, और जो इनके अंदर जो मशीन है और बिल्डिंग है वो आपकी हो गई फिक्स्ड कैपिटल। एक बार आपका फिक्स हो गया तो काफी दिनों तक इनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। और चौथी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल। ठीक है, कुछ समझ पाए होंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत धीरे समझने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आप तक कम्युनिकेट करते रहेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है, फिर एक नए टॉपिक के साथ इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यूअस करते हुए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.